नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही है। मोहद्दीनगर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार जनसुराज पार्टी के राहुल जी हैं, जो खासकर मोहद्दीनगर विधानसभा के लिए किसी पर्चे का मोहताज अब नहीं रहे। इनसे जानेंगे कि इनका राजनीतिक मुद्दा क्या है। चैनल के श्रोता को प्रणाम करते हैं। हमारे मन में एक सवाल है कि मोहद्दीनगर विधानसभा की जनता आपको क्यों वोट देगी? क्या योग्यता है आपके पास? निश्चित आपको और क्या कमी है मोहद्दीनगर विधानसभा में जिसको आप दूर करना चाहते हैं? आपको जानकारी होना चाहिए कि मोहद्दीनगर 243 विधानसभा में ऐसा विधानसभा है जहां गठबंधन महागठबंधन के लोग यहाँ के लोग को टिकट नहीं देते हैं। हम लोग टिकट का लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ का मान सम्मान और अधिकार मिले। जब वोट हम लोग किसी पार्टी को दे रहे हैं तो वो पार्टी हमको टिकट भी दे, और टिकट देने का काम सिर्फ जनसुराज पार्टी ही करने जा रही है मोहद्दीनगर में, इसलिए हम जनसुराज पार्टी के साथ। बिल्कुल, हमारा सवाल है कि मोहद्दीनगर विधानसभा में क्या कमी है जो आप दूर करना चाहते हैं? अभी तो बता ही रहे ना, जनसुराज पार्टी का पांच अथी है, काम है जो करने वाला है। सबसे बड़ा है पलायन। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। पढ़े लिखे को भी नौकरी करने के लिए गुजरात दिल्ली जाना पड़ता है, अनपढ़ को भी मजदूरी करने के लिए दिल्ली मुंबई गुजरात जाना पड़ता है। तो दोनों का व्यवस्था करने वाले हैं प्रशांत किशोर। अपने ब्लॉक में 12 से 15 हजार का महीना देने वाले हैं प्रशांत किशोर। दूसरा जो है, जिनको भी अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपया पेंशन देने का काम कर रहे हैं, उसको 2000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, जितने भी माताएं और बहनें हैं, मोहद्दीनगर विधानसभा की जनता को मतलब परेशानी क्या है, ये हम सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वोट हम लोग का सभी पार्टी ले लेता है, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं देता है। ये कितना दुख वाली बात है, कितना शर्मसार कर देने वाली बात है कि हम लोग से सभी दल वोट ले रहे हैं लेकिन टिकट नहीं दे रहे हैं। और दूसरा कि यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप टिकट से चुने जाइएगा, अगर टिकट के आप विधायक होइएगा, तो कोई पार्टी आपके क्षेत्र में क्या ध्यान देगा? अभी मोहद्दीनगर विधानसभा की जनता को परेशानी को दूर करिएगा। सबसे बड़ा परेशानी तो ये है कि दलित महादलित टोला में एक भी सड़क नहीं बना है। ये 10 साल से वहां रुक गया है विकास होना। आप एक टोला का नाम बताइए जहां पर सड़क बनाने वाला काम हुआ हो। नहीं हो रहा है। सिर्फ सड़क के ऊपर सड़क बनाया जाता है, जिसमें ठेकेदार को या जिनको भी सभी को अच्छा कमीशन मिलता है। वर्तमान जो विधायक हैं राजेश कुमार जी, उनका एक भी काम हमको बता दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो और जनता के हित में जो है वो अच्छा हुआ होगा। उनका एक ही काम बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है। उसकी हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशंसा भी करते हैं कि वो सत्यनारायण भगवान के भी पूजा में चले जाते हैं भोज खाने, ठीक है ना, और अपना कीमती टाइम जो विधानसभा का देना रहता वहाँ सिर्फ वो सोते हैं, और यहाँ पर वो सत्यनारायण भगवान का पूजा, छठी में बच्चा को खिलाना, ये सब काम करते थे। ये रियल में काफी निश्चित है। हम तो बोल रहे हैं बड़ी उपलब्धि है कि आप विधानसभा का समय छोड़ के क्षेत्र में सिर्फ सत्यनारायण भगवान का पूजा तैयारी में घूम रहे हैं। जनता के बीच जाने के बाद बहुत सारी बात होती है। अरे भाई, तो अभी तो उनका गोल्डन पीरियड है। अभी जनता ने उनको मत देकर जिताया है। अभी तो उनको सारा काम पटना में रह के करने का है कि पटना में कैसे सचिवालय से काम हो, कैसे किसी डिपार्टमेंट से काम हो, लेकिन यहाँ वो सिर्फ बच्चा खिलाने का काम करते हैं। अगला सवाल है कि जनता के बीच आप जाते हैं, जनसभा आप करते हैं, उसमें आपको क्या अनुभव अभी तक प्राप्त हुआ है? किस जाति का सबसे ज्यादा वोट आपको मिल रहा है? हम लोग को सभी जाति का वोट मिल रहा है। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण, सभी को वोट मिल रहा है। सभी उनसे परेशान है। जो भी मोहद्दीनगर के लोग हैं वो हम लोग को वोट देने जा रहे हैं। वो क्या चुनाव तक ही सीमित रहेगा या चुनाव के बाद भी चलेगा? नहीं, वो तो एक जागरूक करने का एक तरीका है, ठीक है ना। जैसे हम लोग किसी भी विचार को कैसे पहुंचाए, उसका एक तरीका है कि हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। 1000 लोग का हम जन्मदिन मनाने का संकल्प लिए हैं। 250 लोग से ज्यादा का अभी तक जन्मदिन मनाए हैं। एक जन्मदिन में अगर 100 लोग से मिलते हैं तो 1000 में 1 लाख लोग से मिलने का मेरा टारगेट है। हम हर एक लोग के बीच जा रहे हैं। हम 200 बड़ी जनसभा करने वाले हैं, 100 से ऊपर कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, यहाँ के सम्मानित लोग का मूर्ति लगा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द अभी संकल्प सभा करने वाले हैं, पद यात्रा करने वाले हैं। जनता आपको अगर भेजती है विधानसभा, तो सबसे पहला काम आपका क्षेत्र में क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि दलित महादलित टोला में सड़क बने, और उसके बाद
के बाद जो काम करना होगा करेंगे, लेकिन सबसे पहला प्रमुखता से यही कार्यक्रम है कि भू-अर्जन में जमीन को देके किसी भी रैयती, किसी भी जमीन वाले का जमीन नहीं जाए, सरकार के माध्यम से वो रोड बने, सरकार उसका पेमेंट करे। जैसे एनएच में जिस रैयती का भी जमीन जाता है तो उसको सरकार 2 गुना से 4 गुना पैसा देता है। यही प्रावधान महादलित टोला में भी है, दलित टोला में भी है। तो निश्चित हम इस पर काम करेंगे।